भगवान महावीर जी ने अनुकंपा के 3 स्तर बताए। पहला स्तर पर दया, दूसरों पर दया करना। दूसरा स्तर स्वदया, अपने पर दया करना। तीसरा स्तर स्वरूप दया, अपने जैसा रूप सब में देखना। स्वरूप की अपेक्षा सभी आत्मा एक समान है, इसलिए जैसा मैं चाहता हूँ ठीक वैसा ही सभी चाहते हैं। अपना प्रतिबिंब हर आत्मा में देखना, अन्य में स्व का रूप देखना स्वरूप दया है। प्रत्येक आत्मा के भीतर स्व के समान संवेदना की अनुभूति करने का नाम स्वरूप दया है, जो कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं है। एक जौहरी की पारखी नज़र में हीरे की कीमत एक बराबर है, चाहे वह खदान में पड़ा हीरा हो, तिजोरी में बंद हो, चाहे सोने में जड़ा हो या फिर किसी शोरूम पर पड़ा हो, चोर के हाथ में हो या फिर साहूकार के घर में पड़ा हो। जौहरी की पारखी आंखें हर स्थिति में उसे हीरे के रूप में देखती हैं और उसका उतना ही मूल्य आंकती हैं। ऐसी अंतर्दृष्टि जिस दिन हमारे भीतर जागेगी कि 84 लाख जीव योनियों के तमाम जीव एक समान है, चाहे वे एकेंद्रिय हो या फिर पंचेंद्रिय हो, सभी में निश्चय नय की अपेक्षा शुद्धात्मा विराजमान है। तभी हम त्रस एवं स्थावर सभी जीवों में स्वरूप दर्शन कर पाएंगे। ऐसी आत्मदृष्टि हमें निश्चित रूप से स्वरूप दया का अधिकारी बनाएगी। स्वरूप बोध के संदर्भ में सर्वज्ञ प्रभु जिनेंद्र भगवान का सिंहनाद है, हे जीव, तू परमात्मा स्वरूप है, तू स्वयं मेरी ही जाति का है। अपने स्वरूप को पहचान। जैसे बकरियों के समूह में सिंह का बच्चा मिल जाता है, ऐसे ही संसार के शुभ और अशुभ भावों में तू खो गया है। तीर्थंकर के इस सिंहनाद से अपने को पहचान लेना और अपने स्वरूप को जान लेना। जिस दिन ऐसा स्वरूप दर्शन जागेगा, उस दिन हम अनुकंपा के अधिकारी बनेंगे। एज ए रिजल्ट कठोर हृदय की हर परत उतर जाएगी, मन का कण कण संवेदित हो जाएगा, शरीर का रोम रोम वाइब्रेट होगा, आत्मा के एक एक प्रदेश में संवेदन होगा। स्वरूप दया का प्रयोग किसी भी एक जीव के प्रति करने का अभ्यास करें, तभी परम सेवा होगी। एक आत्मा के प्रति किया गया स्वरूप दर्शन ऑटोमेटिक 84 लाख जीव योनि के संग कनेक्ट करा देता है। एक ऐसा आदर्श जिसने स्वरूप दर्शन उस अवस्था में किया जिसे अहिंसक परिवार में जन्म नहीं मिला था, वह एक कसाई के घर में पैदा हुआ था। स्वरूप दया के रोल मॉडल का नाम है सुलस कुमार, जिसका जन्म राजगृही नगर में काल सौक्रिक कसाई के घर में हुआ था। भैंसे की कत्ल करना उसका पुश्तैनी व्यवसाय था। कालू कसाई ने मानो प्रतिदिन 500 भैंसों को मारने का संकल्प ले रखा था। जैन दर्शन में कौन कहाँ जन्मा इसका महत्व नहीं है, कौन क्या कर रहा है उसका महत्व है। जन्म का नहीं, कर्म का महत्व इसलिए है क्योंकि जन्म और कर्म के बीच एक महान तत्व का प्रवेश है, जिसका नाम सत्संग है। इससे न केवल विचार बदलते हैं, चित्त और चेतना भी बदल जाती है। खास बात यह है, सत्संग का गहरा रहस्य है।
एक व्यवहार सत्संग है जिसमें संयोग जरूरी है और एक निश्चय सत्संग भी होता है जिसमें पराधीनता नहीं है। व्यवहार सत्संग में सद्गुरु का योग और जिनवाणी श्रवण का संयोग जरूरी है, परंतु निश्चय सत्संग में सत यानी त्रिकाली ध्रुव शाश्वत आत्मा का संग करना है। जब आत्मा की ज्ञान पर्याय पर से हटकर स्व का संग करती है उस दिन स्वरूप का बोध होता है। इसी का नाम निश्चय सत्संग है और व्यवहार सत्संग इसका सेतु है। अनंत अनंत पुण्य के उदय से सुलस कुमार को कल्याण मित्र के नाम पर अभय कुमार की संगति मिली। राजगृही का मंत्री 12 व्रतों का आराधक अभय कुमार के वाइब्रेशन और वचन से सुलस को दृष्टि का ऐसा यू टर्न मिला जिससे उसने अपने पुश्तैनी व्यवसाय नहीं करने का संकल्प किया। भगवान महावीर के 14 चातुर्मास राजगृही नगर में हुए, फिर भी कालू कसाई ने न मन से न मजबूरी से न दूसरों के कहने से एक दिन के लिए भी अपना कारोबार बंद नहीं किया था। खास बात यह है, देव, गुरु या परमात्मा दूसरों के लिए निमित्त बन सकते हैं, किंतु बदलना स्वयं को ही पड़ेगा। इसी कारण सत्संग का महत्व है, जो नास्तिक को आस्तिक बना देता है, पापी को पावन बना देता है, सन्मार्ग पर चलने की ताकत भी देता है। कहा जाता है समान पात्रता वालों में मित्रता होनी चाहिए, किंतु मंत्री अभय कुमार ने कसाई पुत्र सुलस से उसकी पात्रता देखकर मैत्री की। मित्रता का आधार चाहे कुछ भी हो, परंतु विचार का प्रभाव अवश्य पड़ता है। सुलस के हिंसक विचारों का प्रभाव अभय कुमार पर नहीं पड़ा, किंतु अभय कुमार जी के अहिंसक विचारों ने सुलस को तो बदल ही दिया। प्रश्न होगा, ऐसा क्यों? उत्तर स्पष्ट है। दुर्गंध की मात्रा और सघनता चाहे जितनी अधिक हो, एक अगरबत्ती की सुगंध का प्रभाव उस पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त जिसकी तैयारी जैसी हो वैसा इफेक्ट आता है। सुलस का उपादान अच्छाई ग्रहण करने को तैयार था और अभय कुमार को अपने ही ऑर्बिट में रहने की सख्त आदत थी, तो हिंसा का प्रभाव उस पर कैसे आता? इसलिए तो कहते हैं, अच्छाई को ग्रहण करने हेतु सदैव तत्पर रहो, तो प्रत्येक संग हमारे लिए सुसंग का कार्य कर सकता है। वस्तुतः अभय कुमार के रग रग में दया, करुणा, अहिंसा और अनुकंपा थी। इसी कारण वह सुलस जैसे शख्स का भी कल्याण मित्र बन पाया। जहाँ स्वदया और परदया के दीप जलते हो, उस प्रकाश के प्रभाव प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। प्रतिदिन के मिलन से धर्म चर्चा को ही स्थान मिलता था। इसलिए शनै शनै सुलस की विचारधारा बदलने लगी। एक दिन सत्संग का सुपरिणाम ऐसा रंग लाया कि सुलस ने संकल्प किया, इस पुश्तैनी धंधे की हिंसक परंपरा को वह आगे नहीं बढ़ाएगा। वह अपने पिता को नहीं बदल सकता था, किंतु खुद को बदलने का सामर्थ्य उसमें था। सुलस इकलौता पुत्र था, तो पिता की मृत्यु के बाद कार्यभार सौंपने हेतु उनकी बिरादरी ने एक आयोजन रखा। रस्म के अनुसार पुश्तैनी धंधे का प्रतीक तलवार को सुलस के हाथ में सौंपने की कार्यवाही होने लगी, ताकि सुलस को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। रस्म का प्रारंभ करने हेतु सुलस के सामने एक भैंसा लाया गया,
जिसे खूब सजाकर तैयार रखा था। तत्पश्चात परंपरा के अनुसार सुलस के हाथ में चमचमाती तलवार सौंपी गई और आदेश दिया गया, भैंसे पर वार करो। आदेश के अनुसार सुलस ने तलवार हाथ में पकड़ ली, किंतु उसके भीतर स्वदया जागृत थी। वह आत्मा को पुनः कुमार्ग पर ले जाना नहीं चाहता था और परदया भी जागृत थी। एतदर्थ वह भैंसे को मारना भी नहीं चाहता था। स्वदया और परदया ने मिलकर सुलस की दृष्टि को स्वरूप दया में स्थिर कर दिया। सुलस को भैंसे की कातर आंखों में बचाव की सूक्ष्म ध्वनि सुनाई दी। भैंसे का रोम रोम भैंसे कांपित देखकर उसे पीड़ा होने लगी। वह भैंसे की आत्मा में अपनी ही आत्मा के दर्शन करने लगा। इसकी जगह मैं होता तो मेरे भीतर कैसी इस समय भावना जागती। जैसे मैं जीना चाहता हूँ, ऐसे वह भी जीना चाहता है। मृत्यु किसी भी जीव को प्रिय नहीं है। इस तरह सुलस ने आत्मतुल्य दृष्टि से भैंसे में स्वरूप दर्शन कर लिए। सुलस को देरी करते देख परिवार के मुखिया लोगों ने पुनः फरमान जारी किया, शीघ्रता करो, एक झटके से भैंसे की गर्दन पर वार करो। सुलस को तलवार के वार की रस्म निभानी थी, इसलिए उसने वार जरूर किया, किंतु भैंसे की गर्दन के बजाय अपने पैरों पर किया। फलतः सभी अचंभित हो गए। सुलस के पैरों से रक्त की धारा बहने लगी। आयोजन में सर्वत्र भगदड़ मच गई। रंग में भंग पड़ गया। सभी सोचने लगे, सुलस ने ऐसा क्यों किया। परिवार में हलचल, कोई पानी ला रहा है तो कोई औषधि, कोई पट्टी बांध रहा है तो कोई उसकी निर्भीक मुख मुद्रा निहार रहा है। सुलस की नज़र अपलक रूप से उस भैंसे की आत्मा पर थी और मन अनुकंपा से, स्वरूप दया से लबालब भर गया था। सुलस ने गंभीर स्वर में सबसे कहा, जैसे आप लोगों से मेरी पीड़ा नहीं देखी गई, तो फौरन सब ने मिलकर मेरा उपचार किया। मेरे प्रति आपकी संवेदना है, क्योंकि मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ और आपके बिरादरी का अंग भी हूँ। इसी तरह इस भैंसे में भी आत्मा है, वह भी मेरा स्वजन है। मैं इसे भी अपने समान मानता हूँ। ये भी सुखपूर्वक जीना चाहता है। मैं इसकी होने वाली पीड़ा से कांप उठा, इसलिए इस पर वार नहीं कर सका और न कभी करूँगा। यह सुनकर पारिवारिक सदस्य दंग रह गए, अवाक रह गए। इस तरह सुलस ने अपनी आजीविका बदल ली। ध्यान रहे, इसी सुलस ने पुण्य श्रावक के नाम से इतिहास के पन्नों पर अमरता पाई है। स्वरूप दया को स्थान देने हेतु एक श्लोगन भीतर में फिट कर लेना। बाहर में चाहे हम अलग अलग हैं, कोई 5 इंद्रिय वाला है तो कोई 4 इंद्रिय वाला है, कोई मानव है तो कोई पशु है, किंतु भीतर में आत्मा के स्तर पर सब एक जैसे संवेदन वाले हैं, क्योंकि स्वरूप की दृष्टि से आत्मा एक ही है। कहते हैं, एक माँ के 5 पुत्र थे। उन्होंने एक दिन माँ से सवाल किया, माँ, आज तुम्हें इस सवाल का जवाब देना ही होगा। तुम किसे सबसे अधिक प्यार करती हो? ऐसे वचन सुनकर माँ की आंखें डबडबा गई और वह बोली, बच्चों, तुम सब एक साथ मेरे इस हाथ को देखो। हाथ में 5 अंगुलियां हैं, कोई छोटी कोई बड़ी है, परंतु इन सब में मेरी आत्मा का प्रवेश एक जैसा है। ये सुई लो,
एवं चाहे जिस अंगुली में चुभाओ मुझे एक जैसा ही दर्द होगा। इसी तरह चाहे तुम दिखने में 5 हो, छोटे बड़े हो, अलग अलग किस्म के भी हो, किंतु मेरे लिए एक समान हो। तुम में से एक को भी पीड़ा होगी तो मुझे भी वैसा ही दुख होगा। स्वरूप दया में छोटे बड़े हर गति के जीवों के प्रति माँ के समान भाव जागता है। दूसरों की पीड़ा स्वयं की पीड़ा बन जाए तो स्वरूप का स्वसंवेदन भी होता है। इसलिए जीवों की आकृति और प्रकृति चाहे जैसी हो उस पर ध्यान मत देना, अंदर में रही शुद्ध आत्मा के दर्शन करना। आप जानते हैं गन्ना टेढ़ा हो सकता है, लेकिन गन्ने का रस कभी टेढ़ा नहीं होता। नदी का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, किंतु उसका जल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। इसी तरह आत्मा भी गति, जाति, काया के रूप में अलग अलग हो सकती है, किंतु स्वरूप तो सबका एक समान है। इसी आधार पर हम अपनी दृष्टि को जितना आत्मतुल्य बनाएंगे उतना ही अधिक स्वरूप दया के अधिकारी बनेंगे। एक मौलिक बात, प्रतिदिन आत्मा के आईने में देखो, किंतु शर्त यह है, आईना शब्द कहता है आई प्लस ना। आई यानी इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट आई अर्थात मैं, अहम को ना कहो, तभी भीतर में आत्मवत दृष्टि का विकास होगा। इसके लिए जिन वाणी का एक सूत्र भीतर में घोटना होगा। जम इच्छसि अपनत्तो, जम च न इच्छसि अपनत्तो, तम इच्छस परस्सौ एतो जीन शासनम। जो तुम अपने लिए चाहते हो, जो तुम अपने लिए नहीं चाहते हो, वैसा ही दूसरों के लिए चाहो, यही जिन शासन का सार है। इस सूत्र को रोम रोम में पिरोने हेतु सोते जागते, चलते फिरते स्वयं को एक रिमाइंडर दो। बारंबार इसका प्रयोग करके देखो। अपने को इस थर्मामीटर से नाप कर देखो, तभी हमारा स्वार्थ स्नेह बनेगा एवं स्नेह वात्सल्य में बदलेगा। यह वात्सल्य ही स्वरूप दया का जन्मदाता है। इसे भगवान महावीर ने सम्यक दर्शन का एक अंग बताया है। सम्यक दर्शन की उपलब्धि के लिए अपने भीतर अनुकंपा जगाने की अपेक्षा है। आत्मस्वरूप का स्पष्ट दर्शन और कल्याण पथ की दृढ़ आस्था से सम्यक दर्शन एक दिन अवश्य प्रकट होता है।